10 मोस्ट पावरफुल शिया कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2026। 2026 में दुनिया के 10 सबसे ताकतवर शिया ममालिक। नंबर 10, सीरिया यानी कि शाम। शाम की टोटल आबादी है 2 करोड़ 20 लाख अफराद, जबकि इनमें से 20% यानी कि 40 लाख अफराद शिया हैं। दोस्तों, शाम मशरिक़ वस्ता में मौजूद एक और गरीब मुसलमान मुल्क है जहाँ का शिया मुआशरा मुख्तलिफ इकसाम का है, जिनमें सबसे आगे अलवीद हैं जो कि 12 शिया इस्लाम का ही एक हिस्सा माने जाते हैं। इसके साथ साथ इस किस्म के दूसरे शिया फिरके भी शाम के हमा प्रोविंस में मौजूद हैं जो कि अक्सर इस्माइली कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। इस तरह ये दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहां पर शिया इस्लाम के इतने ज्यादा मुख्तलिफ फिरके एक जगह पे रहते हैं। अपनी कम तादाद के बावजूद भी अलावती शिया शाम के सियासी मंजरनामे का एक अहम हिस्सा है और अपनी तादाद कम होने के बावजूद भी ये लोग मुल्क में काफी ताकत में नजर आते हैं। शाम के शहर दमस्कस में हजरत अली की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का मजार भी मौजूद है, जिन्होंने करबला के कत्लेआम से बचकर वो खुतबा दिया था जिसने इमाम हुसैन के पैगाम को पूरी दुनिया के लिए महफूज रखा है। और आज इनका ये खुतबा मुसलमानों के लिए एक मशले राह भी है। आज इनके मजार पर सालाना करोड़ों मुसलमान आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सैयदा रुकैया का शराइन भी मौजूद है जो कि इमाम हुसैन की बेटी थी और यहीं पर शहीद कर दी गई थी। और दोस्तों, आप एक शिया मुसलमान हैं या सुन्नी, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 9, अफगानिस्तान। मुल्क की टोटल आबादी 4 करोड़ 30 लाख अफराद, जबकि इनमें से 10 से 15% यानी कि 50 लाख मुसलमान शिया हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट पे नंबर 9 पर अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल साथ मौजूद एक और मुसलमान मुल्क है जिसको अजीम तरीन सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले शिया मुसलमान अक्सर ही हजारा एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जिनको पिछली कई सदियों से अपने मजहब की वजह से कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है और बेघर भी किया गया है। ये 12 शिया के मसलक से ताल्लुक रखते हैं जो कि ईरान और इराक के शिया मुसलमानों को फॉलो करते हैं और 12 इमामों को मानते हैं। ये शिया मुसलमान ज्यादातर अफगानिस्तान के इलाके हजाराजत प्लेटो में रहते हैं और तालिबान के जेर साया इनको काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि तालिबान सुन्नी मुसलमान हैं और माजी में इन्होंने काफी बड़े लेवल पर शिया अफराद की नस्ल कशी भी की थी और पूरे गांव बर्बाद कर दिए थे। इसके बावजूद भी यहाँ पर आज अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के कोई बड़े माजी के मकबरे मौजूद नहीं हैं। हजारा के शिया हजरात के साथ जो कुछ होता है इससे पता चलता है कि आलमी सतह पर शिया मुसलमानों के खून की कितनी कदर है। पिछली कई सदियों से इनकी नस्ल कुशी के बावजूद भी आज यहाँ पर 5 बिलियन यानी कि 50 लाख शिया मुसलमान रहते हैं। नंबर 8, नाइजीरिया। मुल्क की टोटल आबादी 23 करोड़ अफराद, जबकि इसमें से 50 लाख शिया हैं। दोस्तों, अफ्रीका का मुल्क नाइजीरिया आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है और यहाँ पर शिया मुसलमानों की तादाद इस वक्त 50 लाख से भी ज्यादा है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया साल 1970 में शुरू हुई थी, जब शेख इब्राहिम ज़गज़स्के ने यहाँ पर शिया इस्लाम को फैलाना शुरू किया था और जल्द ही यहाँ पर मुसलमानों की एक नई आबादी वजूद में आनी शुरू हो गई थी। नाइजीरिया में चलने वाली ये इस्लामी मूवमेंट ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन और इमाम खुमैनी की तालीमात से मुतासिर होकर शुरू हुई थी और बहुत जल्द ज़गज़ी ने लाखों सुन्नी और गैर मुस्लिम अफराद को शिया इस्लाम में लाना शुरू कर दिया था। आज यहाँ पर रहने वाले शिया मुसलमान ज्यादातर कादोना, कानो और जारिया के इलाके में रहते हैं और इन सब के लिए यहाँ पर मजहबी मराकज, स्कूल और अस्पताल भी कायम किए गए हैं। साल 2015 में यहाँ की फौज ने 300 से भी ज्यादा शिया अफराद को जारिया के इलाके में कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से तमाम दुनिया को काफी धचका भी लगा और शिया इस्लाम की आवाज दुनिया में और ज्यादा फैलने लगी। नाइजीरिया का मुल्क हम सबको ये साबित करता है कि शिया इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ अरबियों या फारसी बोलने वालों से नहीं, बल्कि ये नजरिया कहीं पर भी परवान चढ़ सकता है। नंबर 7, अजरबैजान। मुल्क की टोटल आबादी 1 करोड़ 10 लाख अफराद, जबकि इसमें से 70% आबादी यानी कि 70 लाख अफराद शिया मुसलमान हैं। दोस्तों, मुल्क अजरबैजान यूरोप में मौजूद एक खूबसूरत मुसलमान मुल्क है जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिया इस्लाम से ताल्लुक रखता है। ये मुल्क माजी में रूस का हिस्सा हुआ करता था और आज ये रूस, ईरान, तुर्की और आर्मीनिया के बीच में वाक़या होने की बदौलत खित्ते का एक बहुत ही अहम मुल्क बन चुका है। अजरबैजान के मुसलमान अजरबैजानी तुर्क हैं जो कि 12 शिया के मसलक को फॉलो करते हैं, जो कि पिछले 1400 सालों के दौरान ईरानी असर और रसूख की बदौलत यहाँ पर पहुंचे हैं। सोवियत एरा के दौरान खासतौर पर यहाँ के तमाम मुसलमानों को काफी नुकसान भी पहुंचा था और शिया मुसलमानों को हर किस्म के मजहबी काम छुप कर करना पड़ते थे। ताहम अजरबैजान में शिया मजहब खत्म नहीं हुआ और 1990 में अजरबैजान के वजूद में आने के बाद यहाँ पर एक पावरफुल रिलीजियस रिवाइवल नजर आई और खुदा का शुक्र है कि अब यहाँ पर लोग दुनिया के सामने अपनी मसाजिद बनाकर नमाज भी पढ़ते हैं।
बाकू, नाखचिवान और गांजा यहाँ के वो बड़े शहर हैं जहाँ पर हर गुजरते वक्त के साथ शिया मजहब ताकतवर होता जा रहा है। ये मुल्क इसराइल और ईरान दोनों का दोस्त है और इसलिए इसको अक्सर न्यूट्रल रहना पड़ता है और आज की जंग में भी ये काफी अहम साबित हो रहा है। यहाँ पर शिया मुसलमानों के कोई मराकज तो मौजूद नहीं, ताहम ये दुनिया का वाहिद पोस्ट सोवियत शिया मेजोरिटी कंट्री माना जाता है और आज ये यूरोप भर में इस्लाम का बोलबाला कर रहा है। नंबर 6, तुर्की। मुल्क की टोटल आबादी 8.5 करोड़ अफराद, जबकि इसमें से 1.5 करोड़ अफराद शिया हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर मुल्क तुर्की आता है। तुर्की एक इंतहाई ताकतवर मुसलमान मुल्क है जो कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी। आज यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे मुनफरिद किस्म की शिया आबादी देखने को मिलती है। यहाँ के अक्सर शिया हजरात एल्वी ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते हैं जो कि इमाम अली की मोहब्बत, सूफी तसूफ और लोक रवायात का एक मिक्स समझे जाती हैं। ये एक काफी रूहानी किस्म का मजहब है जो कि दूसरे मुसलमानों की तरह मस्जिदों में जाकर इबादत नहीं करते, बल्कि अपने खास इबादत गाहों में जाकर डांस करते हैं और म्यूजिक लगा के इबादत करते हैं। इनकी ये मुलाकातें अक्सर मर्दों और औरतों की मखलूत होती हैं और इसलिए इनको बहुत से मुसलमान भी नहीं समझते। ये लोग हजरत इमाम अली और इमाम हुसैन को तो मानते हैं, लेकिन कुछ खास इस्लामी तालीमात पर चलते नजर नहीं आते। शायद इनकी इन गैर इस्लामी हरकत की बदौलत ही इनको सदियों पहले से ही जुल्म सितम बर्दाश्त करना पड़ रहा है और सल्तनत उस्मानिया के दौरान इनका बड़ी तादाद में कत्लेआम भी किया गया था। तुर्की में आज शिया मुसलमानों का कोई मुकद्दस घर या मजार मौजूद नहीं, मगर यहाँ पर सदियों से शिया इस्लाम की एक नई किस्म इबादत हो चुकी है जिसने बहुत से मुख्तलिफ परपुर्जे भी निकाल दिए हैं। नंबर 5, यमन। मुल्क की टोटल आबादी 3.5 करोड़ अफराद, जबकि इसमें से 40% यानी कि 1.5 करोड़ अफराद शिया हैं। दोस्तों यमन मशरक़े वस्ता में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया जैसे अमीर मुसलमान ममालिक के साथ मौजूद होने के बावजूद भी आज दुनिया के सबसे गरीब मुसलमान ममालिक में से एक है। यमन में मौजूद शिया हजरात ज्यादातर ज़ैदी ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं जो कि शिया इस्लाम की तीसरी बड़ी और सबसे पुरानी ब्रांच है। के मुसलमान ज़ैद इब्ने अली को फॉलो करती हैं जो कि इमाम अली के ग्रेट ग्रैंडसन थे, जिन्होंने खिलाफत बन्नू उमैया के खिलाफ फौज कशी भी की थी और जिनको इमाम हुसैन की तरह शहीद कर दिया गया था। 12 शिया के बरक्स ये मुसलमान 12वें इमाम की रूपोशी पर यकीन रखते हैं और ये अक्सर मजहबी और फकीही मामलात में सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं और अहले बैत को शदीद कदर की निगाह से देखते हैं। आज ये मुल्क हूती मूवमेंट का मरकज है जो कि तमाम दुनिया में एक दहशतगर्द के तौर पर पेश किए जाते हैं। आज इन हूतियों ने मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि सऊदी अरब मगरिब की मदद से इनसे जंग लड़ा है, जिसकी बदौलत मुल्क यमन का काफी ज्यादा मुआशी नुकसान भी हो चुका है। इस जंग के दौरान यमन के शिया हजरात ने इसराइल पर भी हमले किए हैं और सऊदी अरब पर भी। ये ऐसे शिया मुसलमान हैं जो कि किसी भी हद तक जाकर आपसे लड़ेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। नंबर 4, इंडिया यानी कि भारत। भारत की टोटल आबादी है 1.45 अरब अफराद, जबकि इसमें से शिया मुसलमानों की आबादी है 2.5 करोड़ अफराद। दोस्तों भारत आज आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तो बन चुका है, जिसकी करीबन 2% आबादी शिया इस्लाम से ताल्लुक रखती है। उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ यहाँ का सबसे बड़ा शिया मरकज भी समझा जाता है और 18वीं और 19वीं सदियों के दौरान नवाब ऑफ ऊद के ज़ेरे हुकूमत शिया फन आर्ट, शिया शायरी और फन तामीर, अलमियात और मातम का बड़ा मरकज भी यही शहर समझा जाता था। आज लखनऊ, हैदराबाद और बिहार में मुहर्रम के दौरान हजरत इमाम हुसैन को याद करके मातम शदीद तरीके से किया जाता है और यहाँ के शिया ज्यादातर 12 शिया के मसलक से ताल्लुक रखते हैं और कुछ इस्माइली बरादरियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें दाऊदी, बोरा और खोजा कम्युनिटी सर फहरिस्त हैं। भारत में आज मुहर्रम की बाकायदा छुट्टी भी मनाई जाती है और यहाँ पर हजरत इमाम अली की सालगिरह के दिन भी छुट्टी होती है। भारत में शिया मसलक का कोई पुराना मजार वगैरह मौजूद नहीं, मगर यहाँ के शायरों ने शिया इस्लाम की खातिर काफी रूह परवर शायरी कर रखी है, जिसको उर्दू अदब में बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है और इसकी वजह से आज भी भारत और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत दोस्ती और मजहबी हम आहंगी मौजूद है। नंबर 3, इराक। मुल्क की टोटल आबादी 4.5 करोड़ अफराद, जबकि इसमें से 55% यानी कि 2.5 करोड़ अफराद शिया हैं। दोस्तों जब हम शिया इस्लाम की बात करते हैं तो 2 ही ममालिक हमारे जहन में आते हैं, जिनमें से एक इराक है। इराक शिया इस्लाम का दिल समझा जाता है और जितने शिया इस्लाम के मजहबी मुकामात यहाँ पर मौजूद हैं, इतने दुनिया में कहीं और नहीं। नजफ के शहर में अली इब्न अबी तालिब का शराइन यानी कि मकबरा भी मौजूद है, जो कि शिया इस्लाम के पहले इमाम थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी। करबला का शहर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हजरत हुसैन और इनके खानदान की शहादत का वाकया पेश आया। ये वाकया इस्लामी तारीख का सबसे अहम और अफसोसनाक वाकया कहलाया जा सकता है और इसने शिया मजहब को जन्म भी दिया।
शिया हजरात आज हर साल 40 दिनों के लिए इस इलाके में जाकर अरबियन पिलग्रिमेज करते हैं, जिसे कि हम अपनी जुबान में चेहलम भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है और हज से भी बड़ा इसे माना जाता है, जहां पर हर साल 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ अफराद पैदल चलकर सहरा को अबूर करते हैं। नजफ के शहर में मजहब के मुतालिक बड़े बड़े फैसले होते हैं और फतवे भी दिए जाते हैं। इराक बिलाशुबा शियों के लिए एक मुकद्दस सरजमीन है और न सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी अफराद भी इराक को इसीलिए बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान। मुल्क की टोटल आबादी 25 करोड़ अफराद और इसमें से 12% यानी कि 3 करोड़ अफराद शिया हैं। दोस्तों, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, जहां पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान आबादी भी रहती है, जिनमें से बहुत से अफराद शिया भी हैं। इनमें से अक्सर 12 शिया के मसलक को मानने वाले हैं, जो कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में फैले हुए हैं। लाहौर और कराची में मुहर्रम के इज्तिमा दुनिया भर में सबसे बड़े और पुरजोश होते हैं, यहाँ पर अक्सर लोग अपने आप को जख्मी भी करने से दरेक नहीं करते। पाकिस्तान ने हर किस्म के शिया स्कॉलर, फौजी सरबराह, जज और सियासतदान पैदा किए हैं, मगर यहाँ पर शिया अकलियत पर काफी प्रेशर भी रहता है। क्वेटा में मौजूद शिया हजरात पर माजी में काफी ज्यादा जुल्म सितम भी हुआ और इनकी नस्ल कशी भी की गई है और पिछली चंद दिहाइयों में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम भी हुआ है। पाकिस्तान में शिया मजहब का कोई बड़ा मजार वगैरह मौजूद नहीं है, मगर ये आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिया आबादी वाला मुसलमान मुल्क भी है, जहाँ की तमाम आबादी हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करती। नंबर 1, ईरान। मुल्क की टोटल आबादी 9 करोड़ 20 लाख अफराद, जबकि इसमें से शिया अफराद की टोटल आबादी है 95%, यानी कि 8 करोड़ 80 लाख अफराद। दोस्तों, ईरान बगैर किसी शक के शिया ममालिक में एक सुपर पावर माना जाता है, जो कि सियासी, मुआशी और रूहानी हर तरह से एक ताकतवर मुसलमान मुल्क है, जिसने पिछले चंद माह में अकेले ही अमेरिका और इसराइल की असीगी तहसीह कर दी है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर 12 शिया इस्लाम मुल्क का सरकारी मजहब है। मुल्क में हर किस्म के कानून की बुनियाद वलायत अल फाके की डॉक्ट्राइन पर मौजूद है, जो कि इमाम खुमैनी ने साल 1979 में कायम किया था। इसी वजह से तमाम दुनिया में शिया इस्लाम को एक नई पहचान भी मिली और आज ईरान तमाम दुनिया में शिया मजहब को फैलाने में सबसे आगे है और हिजबुल्लाह इनकी मदद करता है। ईरान का शहर कौम तमाम दुनिया में शिया मजहब का और फिक्के का गढ़ है, जहाँ पर तकरीबन 100 ममालिक से हर साल लोग आकर इस्लामी तालीमात भी हासिल करते हैं। ईरान के शहर मशहद में शिया इस्लाम के 8वें इमाम इमाम अली अल रजा दफन है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमात में से एक है, जहाँ पर हर साल 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ अफराद आते हैं। ईरान ना सिर्फ एक मुल्क है बल्कि ये इस्लाम का किला बन चुका है, इस्लाम का बैंक, फौजी हेडक्वार्टर भी है और आज दुनिया भर में बहादुरी और गैरत की मिसाल भी समझा जाता है।